तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर 5। हाँ, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल कि इसका इंट्रो पार्ट समझते हैं एक्चुअली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, एपी की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 2-3 एग्जांपल हैं। जैसे सपोज एक बंदे ने कहा कि आज उसकी मान लो नौकरी लगी है, उसने ये कहा कि आज मेरी सैलरी मान लो 10,000 रुपीज़ है और उनके बॉस ने कहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो उन्होंने परफॉर्मेंस देखी और कहा कि यार तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है, मान लो उन्होंने एक टेस्ट लिया और कहा कि आपकी सैलरी हर साल 1,000 रुपये हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो आज 2020 है, 2021 में उसकी सैलरी होगी 11,000, फिर उसकी सैलरी होगी 12,000 और 2023 में राम मंदिर तैयार होगा बन के, तब उसकी सैलरी होगी 13,000। इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी बताऊंगा ये सब क्या है। एक और ऐसा एग्जांपल लेता हूँ क्या कि आप लोगों ने लैडर देखी है, आप लोगों ने अगर याद आ रहा हो लैडर किस तरीके से होती हैं, इस होती ना लैडर देखी ना, उल्टी बना दी, खैर मैंने इन्वर्टेड बना दी, आर्ट यार मेरी अच्छी नहीं है इस तरीके से। तो उन पे जो ये लगे रहते हैं इनको हम लोग रंग्स बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से। तो आपसे कहा गया कि मान लो जो सबसे स्टार्टिंग वाला रंग्स है उसकी लेंथ मान लो 40 सेंटीमीटर है, फिर दूसरे वाले की 35 सेंटीमीटर है, थर्ड की 30 सेंटी, और इक्वल ही है इनके, 5 का ही डिफरेंस है। एक ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ कि मान लीजिए एक बंदा यहाँ पर एक स्कूल में एक स्पोर्ट हो रहा है कि हर 2-2 मीटर डिस्टेंस पे बॉल रखी हुई है। ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस, यहाँ पर एक बॉल रखी है और यहाँ पे एक बास्केट रखी है। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उससे कहा है कि दौड़कर जाओ, ये बॉल उठाओ और इसमें पुट डाउन कर दो। ठीक है, ऐसे फिर अब वो यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे ही फिर वो यहाँ से जाएगा। तो अब आपसे बोला गया कि उनने तीनों बॉल जो इसमें डाल दी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इनमें क्या चीज़ सिमिलर मिल रही है, तो देखते हैं। अब 10,000 से 11,000 कैसे होगा, आपने 1,000 ऐड किया, यस और नो, सेम प्रोसेस इधर 1,000 ऐड किया, सेम प्रोसेस इधर 1,000 ऐड किया। अब आपको जो ये सेकंड रंग्स की लेंथ मिली है, इस वाले से 5 माइनस किया, इस वाले से 5 माइनस किया, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि हमको एक सीरीज़ मिल रही है, लेकिन कब, जब हम एक फिक्स नंबर को या तो ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का कोई भी चक्कर नहीं है। मतलब किसी एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर को अगर हम किसी नंबर में ऐड या माइनस करते जाते हैं, फिर जो वो सीरीज़ मिलती है उसमें जो भी टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है कोई चीज़ का इंक्रीमेंट होना, आगे बढ़ना। ठीक है, सीरीज़ का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अब सपोज़ अगर आपको एपी अभी नहीं आती मान लो, तो मैंने आपसे एट रैंडम पूछा कि 2020 में उसकी सैलरी इतनी थी, तो यार बताओ कि 2060 में उसकी सैलरी क्या होगी। तो ये तो चलो सिंपल है, आप बता दोगे। लेकिन अगर उसकी सैलरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती, लाइक दैट, इस तरीके से होती, मान लो अभी ये है, फिर उसकी सैलरी मान लो 2 ही रुपये बढ़ी, फिर ये हो गई, ठीक है, फिर 2 रुपये बढ़ गई उसकी सैलरी। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि बताइए 2060 में उसकी सैलरी क्या होगी, तो अब आप एकदम नहीं बता पाएंगे, क्लियर है। तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कार्ड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें इनको टर्म्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको, टर्म्स हैं ये, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और अप टू सो ऑन, जितने भी टर्म्स होते हैं। तो और एपी का एक चीज़ बता दो, फिक्स नंबर को जो हम लोग ऐड करते हैं या फिक्स नंबर को हम लोग माइनस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सब एक एक चीज़ समझाई जाएगी आपको। अच्छा, अब देखिए, अब एक बहुत ही बेसिक सी बात लेके एपी को स्टार्ट करते हैं। एक मैंने 2 नंबर लिया, अब 2 में 3 ऐड किया, कितना आया, 5 में फिर 3 ऐड किया, 8 फिर ऐड किया, 11 फिर ऐड किया, 14 अप टू ... तो क्या ये एपी है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एपी है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि कोई ऐसा है जो फिक्स नंबर इन सब के बीच में डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, 5 से 2 गया
3, 8 से 5 गया 3, 11 से 8 गया 3, 14 से 11 गया 3, मतलब 2 में एक फिक्स नंबर ऐड करके हमने एक नई सीरीज़ बनाई है, उसको हम क्या बोलते हैं AP। लेकिन अगर यह 2 है, फिर 3 ऐड किया 5, फिर 4 ऐड किया 9, फिर मान लो 4 ऐड कर दिया 13, फिर मान लो 2 ऐड कर दिया, ये AP नहीं है। क्यों? एक फिक्स नंबर को ऐड करके आपने सीरीज़ नहीं बनाई है। तो जब आपने एक फिक्स नंबर को सेट करके सीरीज़ नहीं बनाई तो उसको हम लोग AP नहीं बोलते। तो दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। एक क्वेश्चन आता है एक नंबर की, आइडेंटिफाई करो क्या ये AP है या फिर ये AP नहीं है। तो इस तरीके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर उनके बीच का डिफरेंस बराबर है तो वो AP होती है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, 2 पायल बेटा देखते रहना, 2, 5, 8, 11, 14। अगर मैं इस AP की बात करूं, अभी मैंने आपसे कहा कि 5 से 2 गया 3, 3। अब एक होशियार बच्चा बोलेगा सर 2 से -3, 5 से 8 गया -3। सर तो भी डिफरेंस बराबर है? बिल्कुल डिफरेंस बराबर है, किसी से भी माइनस कर लो डिफरेंस तो इक्वल आएगा, AP है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो AP नहीं है वो, पहली चीज़ तो जो फर्स्ट टर्म होता है उस 2, 5, 8, 11, 14 जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 कहते हैं या A कहते हैं, उसको 2 कह दिया। ठीक है, जो सेकंड टर्म है उसको A2 5 हो गया, जो थर्ड टर्म है उसको हमने क्या कहते हैं 8 कह दिया। अच्छा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर है, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो कितना है 3। आप -3 नहीं लेंगे, वैसे आप -3 ले सकते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। NCERT वालों ने हमेशा सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग फर्स्ट से भी सेकंड माइनस कर सकते थे, बट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वहाँ पे, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब एक लॉजिक वाली बात है, उसको सारे बच्चे समझना ध्यान से। इसको कॉमन डिफरेंस को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस AP को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 2 + 3, यस और नो लिख सकता है। फिर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 + 3 × 3, यस और नो। देखो जरा मैंने कैसे लिखा है, एक एक करके समझेंगे। पहला तो नंबर 2 था, दूसरा नंबर कैसे आया, उसमें 3 ऐड किया 5 आ गया। फिर जो तीसरा टर्म कैसे आया, मतलब मैंने इसमें 3 ऐड किया है ना, इसमें 3 ऐड किया, लेकिन मैं तो इससे देख रहा हूँ, तो यहाँ तक आते थे 3 2 बार ऐड हो गया है, यहाँ तक जाते जाते 3 कितनी बार ऐड हो गया है, 3 बार ऐड हो गया। क्लियर है, पक्की बात है। तो एक बात सुनो ध्यान से, ज़रा ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, सेकंड टर्म में 3 एक बार आया है, थर्ड टर्म में 3 2 बार आया है, फोर्थ टर्म में 3 कितनी बार आया है, मतलब जितना टर्म है उससे डिफरेंस एक कम आ रहा है। मतलब ये देखो ना, फिक्स नंबर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, जबकि टर्म कौन सा है, ये फोर्थ। तो ऐसे ही n टर्म में क्या n-1 नहीं आएगा? सही बात है, समझो फिर से देखिए मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। फिक्स नंबर 3 है, मतलब ये रहा 3। कैसे AP बनाई मैंने, इसमें 3 ऐड किया, तो सेकंड टर्म में कितनी बार 3 ऐड किया, एक बार। थर्ड टर्म में 3 कितनी बार ऐड कर रहा हूँ, देखो ना 2 बार, 3 2 या 6। फोर्थ टर्म में 3 कितनी बार ऐड कर रहा हूँ, 3 बार। तो ऐसे ही जितना टर्म है और कॉमन डिफरेंस एक कम हो रहा है, तो ऐसे ही अगर n की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा n-। तो एक बात सुनो ध्यान से जरा, हम डॉट डॉट करके एंड में क्या लिखेंगे, n-1 × 3। हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा, इससे ज़्यादा हो गया, गुड, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूं तो 2 तो आएगा ही, 2 तो फिक्स है। फोर्थ टर्म था 3 3 बार आया, तो ऐसे ही एक कम हो जाएगा, 3 कितनी बार आएगा, इतनी बार आएगा, यस और नो, क्लियर है। तो ऐसे देखेंगे, तो अब देखिए, अब 2 हमेशा क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और 3 क्या हमारा डिफरेंस है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा A + n-1 × D, ये हमारा होता है फॉर्मूला। देखिए मैंने इसी से फॉर्मूले का प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया देखते हैं। हम देखो, फर्स्ट टर्म तो हमेशा आएगा ही आएगा, और एक कम क्यों किया हमने, क्यों किया एक कम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है फोर्थ टर्म था तो 3 3 बार आता, थर्ड था तो 2 बार आता, सेकंड था तो ऐसी n टर्म की बात होगी तो एक कम हो जाएगा, और D मतलब डिफरेंस कितना है 3, तो देखो 3 हर बार आ रहा है, 3 हर बार आ रहा है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, ये किसी भी AP का n टर्म निकालने का फार्मूला होता है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, इस सबको लिख लो, समझ लो, जैसा भी है आपको कर, पॉज द वीडियो। तो अब देखते हैं, एक अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, और ये AP में पढ़ेंगे कि AN = A + n-1 × D। इसका भी प्रूफ भी करें, इसका प्रूफ कभी भी नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। इसको मीनिंग समझते हैं,
ए क्या होता है, ए हमेशा यहाँ पे रहता है फर्स्ट टर्म, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। ए एन क्या होता है, उस नंबर की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, नंबर। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। जैसे एक ए पी लेता हूँ, 2 5 8 11। अब देखो मैं इसमें ए क्या हो जाएगा, इस ए पी में 2, क्लियर है। अच्छा, डी क्या हो जाएगा इस ए पी में, 3 कॉमन डिफरेंस, और चेक करना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस बराबर आना चाहिए तभी ए पी में रहेंगे। अच्छा जी, ठीक है, डी हो गया 3। अब कोई मैं आपसे ये पूछता हूँ, इसमें एन क्या बताओ। अगर ये इसमें एन क्या है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं इसमें, 4। कितने हैं, 4। टोटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन कितना है, 4 है। लेकिन डियर ये होता है A4 क्या है इसमें, हाँ, ए जिसके बाद ए, जैसे आपसे किसी ने पूछा A2 मतलब उस AP में सेकंड टर्म क्या है, किसी ने आपसे पूछा A3 मतलब उस AP में थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है, इस पे नंबर आते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि N4 है, मतलब N4 का मतलब उस AP में टोटल टर्म्स कितने, 4 हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछा AN क्या है, N कितना है, 4, मतलब A4 उस AP में फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है, कितना है, 11। क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से होता है हमारे पास ये। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है AP की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, फर्स्ट टर्म तो A, सेकंड टर्म आता था इसमें ऐड करके, थर्ड टर्म आता था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही डॉट 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 A + n-1 इंटू डी, ये होता है। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि अगर हमको AP बनानी है तो हमारे पास कम से कम 2 कंडीशन होनी चाहिए। हमको एक तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और एक हमको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप लोग AP बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेक एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस -1, तो AP बनाओ। चलो यहाँ पुट कर दो 2, 2 + -1, 2 + 2 इंटू -1 डॉट डॉट, तो ये का 2 से बन गया 1, 2 से 2 गया 0, -1। देखो भैया AP बन गई है। तो कभी भी AP अगर बनानी है तो 2 इन्फॉर्मेशन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो आप कभी भी AP नहीं बना पाओगे। क्लियर है। तो ये छोटी सी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का यूज़ देखो कैसे होगा। मैंने आपसे कहा कि एक AP मैंने ले ली 1, 3/2, 2, 5/2, ये AP ले ली। अच्छा, A फर्स्ट टर्म है, वेरी गुड। 3/2 सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। ऐसी अगर मैं इनक्विजिटिवनेस आ रही मेरे अंदर जानने को यार कि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसी AP में 100th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, 100 नंबर पे। तो मतलब हमारे पास A गिवन है, A कितना है 1, D कितना है 3/2 से बन गया तो 1/2, और इसमें हमसे कह रहे हैं कि 100 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, A100 फाइंड करना है। यस और नो। हमको देखो AN में और N में भैया कंफ्यूज मत होना। N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, AN होता है उस नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, हमको A100 फाइंड करना है। एक बात सुनो, फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 इंटू D। तो A कितना है 1, N कितना है 100, ठीक है ना, 100 माइनस D कितना है 1/2। तो अब देखिए क्या आंसर आएगा। तो 1 + 99 / 2, तो ये कितना हो गया, 99 में 2 का डिवाइड करो भाई, कितना हो गया, या 2 ऐड कर तो 101 / 2। मतलब अगर इस सीरीज़ को आप आगे बढ़ाओगे तो 100th नंबर पे जो नंबर आएगा वो होगा 101 / 2। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। क्लियर है, सारे बच्चों को ये क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। ये 1 है, देखो आप चेक कर सकते हो, इससे इसका माइनस करोगे AP बन रही हमारी ये। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग इस केस, इस सेंस में हम लोग करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। चलिए, अब ये हम लोगों ने इंट्रो पार्ट तो समझ लिया। अच्छा, अब एग्जांपल फर्स्ट देख लेते हैं क्या है जल्दी से। ये कह रहे हैं कि फॉर द AP है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका फर्स्ट टर्म बताना है, तो सोचना ही नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या होगा,
3/2 और कॉमन डिफरेंस जो होता है सी डी बोलते हैं या डी बोल दो, इससे इसको माइनस कर दो, 1/2 में से माइनस कर दो 3/2, तो एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 3 माइनस 2/2, आंसर आ गया -1। और ऐसा नहीं कि इसी को लो, आप इससे इसको माइनस कर दो तो भी माइनस बनाएगा, इससे इसको माइनस कर दो तो भी माइनस बनाएगा। अच्छा, और एक चीज़ और याद रखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट तो चलो सिंपल था, एग्जाम्पल सेकंड कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड टर्म फॉर्म एन ए पी दे फॉर नेक्स्ट राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट अगर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये ए पी में है, इफ़ यस, अगर ए पी में है तो उसके आगे के 2 टर्म और लिखिए। तो देखिए अच्छा, अब ये चेक करते हैं पहले, 10 से 4 गया, 16 से 6 गया, 6, 22 से 6 गया। और एक बात ध्यान रखो, आपने 10 से 4 माइनस किया, आंसर आया 6, 16 से 10 माइनस किया, आंसर आया 6। तो आप ये मत कहना कि ये एपी में है, जितने टर्म्स दिए गए सब तक आपको चेक करना है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग का 2 का डिफरेंस है या बाई चांस यहाँ पे 23 होता फिर, तो जितने दिए गए हैं और आपको मैक्सिमम 4 या 5 दिया, ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर दिया उन्होंने माता, ठीक है, तो तुम निकाल लो मज़े से, 2-3 हो आपको, लेकिन हर किसी में चेक करना है। तो ये एपी में है, तो ए कितना हो गया 4 और डी कितना हो गया 10 माइनस 4 कितना 6 हो गया। अब कह रहे हैं आगे के 2 टर्म और बताइए, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या है फोर्थ टर्म है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, और हमको क्या फाइंड करना है, सिक्स टर्म फाइंड करना है। तो देखो फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यस और नो। अब देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और 5 माइनस 1 4 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 4 और d कितना हो गया 20, 24। a कितना हमारे पास 4 है, d कितना हमारे पास 6 है, 5 से बन गया 4 कितना आया 20, 28 से कहाँ पर, अच्छा 22 है यार, वही मैं वही, ये क्या हो रहा है, तो ये होता है कितना आ गया हमारे पास 28, ठीक है, तो ये 28 हो गया। अच्छा आपने एक चीज़ देखी, फिफ्थ टर्म था तो एक कम होता है ना, इसीलिए a प्लस 4d हो गया। अब डायरेक्ट करेंगे, 6 है तो डायरेक्ट लिख दो a प्लस 5d, एक कम करते हैं तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 4 प्लस 5d की जगह 6। मैंने आगे के 2 टर्म और निकाल दिए। अब ऐसे ही सेकंड लेते हैं इसका, इसमें 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। पहले तो चेक करो एपी है या फिर नहीं है। तो -1 से इसको माइनस करो, -1 से माइनस करेंगे 1 तो माइनस का 2 आ गया, इससे इसको माइनस करो, -3 से माइनस करो माइनस का 1 तो प्लस का माइनस का 2 आ गया। अब ये मत कहना कि एपी हो गई है, आगे भी चेक करेंगे, -5 से माइनस करेंगे माइनस का 3 तो -2 आ गया, मतलब डिफरेंस बराबर है सर। आगे के 2 टर्म और निकालेंगे, ए कितना दिया गया फर्स्ट और डी कितना दिया गया -2। अब हमको निकालना है क्या a5 और a6, तो a5 क्या होगा देखिए a प्लस 4d डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि एक कम होता है, मैंने प्रूफ भी बता दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो a कितना है सर यहाँ पे, a कितना है यहाँ पे 1, d कितना है -2, 4 2 जाए माइनस का 7, माइनस का 7 आ जाएगा इधर। ऐसे ही a6 निकाल देंगे वो माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसी तरीके से ऐसे थर्ड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहे हैं 1 1 1 2 2 2 3, बताओ ये एपी में है, ये नहीं है यार, देख 1 से बन गया, 1 से बन गया तो आप कह दो एपी ना, 2 से बन गया 1 डिफरेंस बराबर है, नहीं है तो ये एपी है ही नहीं। और जब एपी नहीं है, सुन लो, अगर ये एपी नहीं है तो ये वाले कंसेप्ट, ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल नहीं लगे एप्लीकेबल हो गए, ये केवल और केवल एपी में एप्लीकेबल होते हैं। तो हम लोगों ने एपी का जो भी मतलब बेसिक कंसेप्ट था सारा पढ़ लिया, एग्जांपल्स कर लिए। अब जल्दी से ओवरव्यू दे दूं कि क्या होता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, ए एन होता है जिस नंबर की बात करते हैं उस नंबर पे कौन सा नंबर है। जैसे अगर मैं फिर से बताऊँ, A1 तो 3/2 है, A2 1/2 है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें n = 4 हैं तो A4 क्या होगा बताओ, -3/2। और 2 प्रकार की एपी होती हैं, एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है, जिसके बाद में डॉट 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 होता है वो इनफाइनाइट होती हैं, और जिनमें लास्ट टर्म पता होता है हमको, जैसे 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है,
और ये केवल इतना है, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट है। क्यों? इसमें हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, इसमें हमको लास्ट टर्म भी पता है। क्लियर है? तो यही होता है। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो ये एपी का बेसिक था, कर लो इसे।